जी हाँ, मुस्लिम बहनों के मोदी भाईजान। नमस्कार, शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, आज आपको बता दें 30 जुलाई है और आज से 1 साल पहले आप जानते हैं इतिहास बना था जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून को बनाया और इसे लोकसभा में भारी बहुमत से और राज्यसभा में बहुमत से पास करवाया था। 1 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दी। 1 अगस्त 2019 को इस कानून को मंजूरी दी राष्ट्रपति ने और देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजाद हुई। आजादी की पहली वर्षगांठ आज आप ये कह लीजिए, एक डर का अंत हुआ, एक सामाजिक कुरीति का अंत हुआ, एक नया सूर्योदय हुआ। और इसलिए आज जब 1 साल पूरा होने जा रहा है तो सोशल मीडिया पर ये लगातार मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं मुस्लिम बहनों के मोदी भाईजान हैं, मतलब मोदी भाईजान, ये मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। तो हम साथ इस वक्त देखिए, शाहबानों से शायराबानों तक एक लंबी लड़ाई, एक लंबी कानूनी लड़ाई, एक लंबी सामाजिक लड़ाई, एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई। और आप कह सकते हैं मैन ऑफ द मोमेंट जो हैं हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, समय निकालने के लिए जी न्यूज़ के लिए। स्वागत है आपका सर। नकवी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिर से कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ लाइव होंगे। बहुत जरूरी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। आप जी न्यूज लगाए रखिए क्योंकि किसी भी वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, क्योंकि आज 30 जुलाई 2020 है और आज से ठीक 1 साल पहले 30 जुलाई 2019 को पास हुआ था ट्रिपल तलाक बिल, जिसमें मतलब हम कह रहे हैं कि एक लंबी शाहबानों से शायराबानों तक की नई एक लंबी कानूनी लड़ाई, एक लंबी राजनीतिक लड़ाई, एक लंबी सामाजिक लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार इस कुरीति का अंत हुआ। ये सामाजिक कुरीति जिसका अंत हुआ, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि ये धर्म का मामला नहीं, इसको धार्मिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, ये जो है जेंडर जस्टिस का मामला था। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मुझे बताया जा रहा है मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में सर। नमस्कार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अब्बास नकवी जी, 1 साल हो गया है। किस तरह से उपलब्धि आप देखते हैं? मतलब अगर मैं कहूं मोदी सरकार और आपकी खास तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही ट्रिपल तलाक बिल को ट्रिपल तलाक बिल लाना और ट्रिपल तलाक तलाक बिद्दत को खत्म करना, सबसे बड़ी उपलब्धि 1 साल बाद। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सुधार की जो सोच है, उस समावेशी सुधार की सोच का परिणाम है कि 3 तलाक अपराध बना और अपराध बनने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म और एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ वो रिफॉर्म सामने दिखाई पड़ा है। तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक इंसानियत के लिए, इंसाफ की दृष्टि से और इस्लाम की दृष्टि से हर तरह से वो बिल्कुल गलत था। और ये बहुत पहले जब तमाम पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों ने इसको अपराध घोषित कर दिया, गैर इस्लामी घोषित कर दिया, लेकिन हमारे देश में कुछ सियासी संरक्षण में ये जो है वो अपराध फलता फूलता रहा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा रहा कि ट्रिपल तलाक अपराध भी बना और अपराध बनने के 1 साल के अंदर 82% के इर्द गिर्द इस तरह की घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पे कमी आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि संतोष का विषय है और इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए और इस देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए। मतलब आपने कहा 82% केसेस कम हो गए हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर 82% खत्म तो लगभग खत्म ही हम इसको मानेंगे। लेकिन मेरा सवाल सर थोड़ा सा इतर ये कि हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं कि 70 साल लग गए हमको इसको खत्म करने में, और किया भी उस सरकार ने जिसको कथित मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, कथित मुस्लिम विरोधी, और आज मोदी भाईजान मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारा जो संकल्प है वो सामाजिक सुधार का है, उनकी जो सोच है वोटों के उधार की है। तो सामाजिक सुधार और वोटों के उधार में फ़र्क है।
वो ओटो के उधार का गुड़ाबात करते रहते थे और उसका जो है वो सूद ब्याज इकट्ठा करते रहते थे। हम सामाजिक सुधार के संकल्प के साथ काम करने वाले लोग हैं। अगर मोदी जी के समय में देखें तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, सोशल रिफॉर्म हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए, पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए, और ये तमाम रिफॉर्म जो है वो बड़े कड़े और बड़े फैसले हैं, और ये कड़े और बड़े फैसलों का रिजल्ट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देश के सामने है। जहाँ तक सवाल है ट्रिपल तलाक का, देखिए ट्रिपल तलाक किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये कुरीति नहीं है, कुप्रथा नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन मत करो भाई, आपसे क्या मतलब, लोग कर लेंगे। जब 3 तलाक अपराध बना तो मुझे एक बात और आपके माध्यम से अमन जी कहना होगा कि जब 3 तलाक अपराध बना तो तमाम मुस्लिम संगठनों ने, तमाम मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, उलेमाओं ने और भी जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने जागरूकता का एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया और लोगों को बताया कि इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। और इस जागरूकता का भी एक परिणाम हुआ कि इन 1 सालों में इस तरह के जो क्राइम है वो क्राइम बुरी तरह से पिटे और बुरी तरह से डिमोलिश हुए। नहीं, लेकिन पता है मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है सर ज़्यादा आज नकवी साहब, कि मुस्लिम महिलाओं के मोदी भाईजान, ये मुस्लिम महिलाएं ये टर्म दे रही हैं मोदी भाईजान, क्योंकि होता ही है ना सर कि ये कहा जाता है बीजेपी मंदिर करने वाली पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी पार्टी। अब ये काम उनकी तरफ से किया गया है, मोदी सरकार की तरफ से किया गया मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये उस नैरेटिव को भी तोड़ती है चीज़। देखिए अमन जी थैंक्स मोदी भाईजान अगर मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं तो एक तो ट्रिपल तलाक जो कुरीति, कुप्रथा और क्राइम था वो ख़त्म हुआ, लेकिन 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के जो समावेशी विकास और सभी सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पे देश को बढ़ाया और चलाया, उसका फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को हुआ। वो ये भी जानते हैं कि अगर 4 करोड़ के इर्द गिर्द स्कॉलरशिप दे दी गई तो उसका नतीजा हुआ कि जो बच्चे बच्चियां हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट ख़त्म हो रहा है। उनको ये भी मालूम है कि अगर 12 लाख से ज़्यादा नौकरियां और 12 लाख से ज़्यादा जो है वो रोज़गार और रोज़गार के मौके मुहैया हो गए तो अल्पसंख्यकों के बीच में, तो उनको ये भी मालूम है कि उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। उन्हें ये मालूम है कि उज्ज्वला मिली, जो जनधन योजना के माध्यम से जो है वो मुद्रा योजना के माध्यम से उनको लाभ हुए। तमाम एक लंबी श्रृंखला है। लोगों के घर बन रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो रहा है, उनको सड़कें बन रही तो उसका ही फ़ायदा हो रहा है, गांव में बिजली जा रही तो उसका ही फ़ायदा हो रहा है। जो देश में जब एक मोदी जी सभी समाज के कमज़ोर तबके, पिछड़े तबके, जिनको अनदेखा किया गया था, उनकी आंखों में खुशी, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम कर रहे हैं, तो समाज के सभी वर्गों में खुशहाली आ रही है। और इसलिए आज जो है वो थैंक्स मोदी भाईजान मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। नहीं, लेकिन सर फिर वही सवाल की जो कथित मुस्लिम हितैषी पार्टियां वो 70 साल तक इसको नहीं हटा पाई। वो तो मुसलमानों की बात करने वाली पार्टियां थी ना, तुष्टीकरण के चक्कर में मुस्लिम महिलाओं का दमन वो सहती रही 70 साल तक। देखिए क्या है, वो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन के एक्सपर्ट लोग हैं और किस तरह से राजनीतिक शोषण करो और वोटों के नीलामी और ख़रीद फरोख्त की दुकानें चलाओ, ये अभी तक होता रहा। मोदी जी का विकास का मसौदा वोटों का सौदा नहीं है, ये बात आप शुरू से समझ लीजिए। मोदी जी ने एक बहुत साफ कहा था 2019 में जब जनता ने प्रचंड बहुमत दिया कि जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारा है, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारा है, और हमें जो है वो समानता के साथ उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए काम करना, और वो हम कर रहे हैं। जो लोग जो है वो अभी तक सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा बने हुए थे, जो अभी तक जो है वो बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ शोषण करते रहे हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि मोदी जी ने 6 सालों में अगर जो है वो केंद्र सरकार की नौकरियों में 4% अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी तो 10% हो जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें जो है वो आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा उछाल आता है, उसमें लोग चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद वो काबिल हो गए, काबिलियत उनमें थी,
लेकिन उनकी काबिलियत को जो है वो इनके सियासत का स्यापा जो है वो ढक लेता था। सियासत का स्यापा। अच्छा ठीक है नकवी साहब, एक और चीज कि ये आपने अभी मुझे एक फिगर दिया, आपने कहा 82% केसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। तो आपका जो मकसद था, आपका जो लक्ष्य था, जो आपकी सोच थी, क्या वो पूरी हुई? ट्रिपल तलाक जब बिल लाया गया 2019 30 जुलाई, आपका मकसद एक साल देखिए बाद पूरा हुआ? देखिए इतना बड़ा सामाजिक सुधार है और इतनी बड़ी सामाजिक कुरीति थी, आज से नहीं चल रही है, इतने वर्षों से चल रही है। और अगर जो है उत्तर प्रदेश में 60, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोगों को आंकड़े आए हैं वो 85 तक के आंकड़े हैं। उससे पहले के आंकड़े बहुत जगहों मिल नहीं रहे हैं, बहुत है, लेकिन फिर भी 85 से लेके अगस्त 2019 तक उत्तर प्रदेश में 63,400 अगस्त 2019 से पहले थे। आज कितने हैं? 281। बिहार में 38,617 थे, आज कितने हैं? 49। राजस्थान में 33,122 थे, आज कितने हैं? केवल 83। उसी तरह से जो है वो महाराष्ट्र में 39,200 थे, आज महाराष्ट्र में 102 इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। आपको मालूम है कि कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जो वामपंथी दल ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक बड़े अभियान और आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोट किया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में वोट किया और लोकसभा से राज्यसभा तक आते आते जो 10 कदम का फासला था उसमें उनके पैर हिल गए, पैर जो है उनके लड़खड़ा गए और आकर के यहाँ इन्होंने राज्यसभा में जो है वो खिलाफ वोट कर दिया। मतलब ये एक बहुत बड़ा, राज्यसभा में तो ये तलाक जो ये ट्रिपल तलाक को जो अपराध बनाने वाला कानून है वो बाल बाल बचा है, क्योंकि 99 जो है वो पक्ष में वोट पड़े और 84 वोट विपक्ष में पड़े। उसमें कांग्रेस समेत, कम्युनिस्ट पार्टी समेत सब थे उसमें शामिल। तो हमने कहा ना बाल बाल बचा है वो। क्या वो इसलिए क्योंकि इसको धार्मिक चश्मे से देखा गया? और आप शुरुआत से कहते रहे ये लैंगिक समानता का मामला है, जेंडर जस्टिस का मामला है, महिलाओं को समानता के अधिकार का मामला है, उनके फंडामेंटल राइट का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं है। और कि इस्लाम के किस हिस्से में लिखा हुआ है कि तलाक़ बिद्दत करो, ट्रिपल तलाक करो? कहाँ पर जो है इस तरह का जो है वो इंसाफ और अन्याय की बात किस जगह पर है? जब सारे के सारे ज़्यादातर इस्लामिक देश इसको गैर इस्लामी भी घोषित करते हैं, इसको जो है वो अपराध भी घोषित करते हैं, इसको क्राइम भी घोषित करते हैं, तो भारत में क्यों नहीं होगा भाई? भारत में इसलिए नहीं होगा कि कुछ मुट्ठी भर लोग अगर जो है वो शोर मचा देंगे शाहबानों के समय में कि साहब जो है वो आप शरीयत में दखल मत करिए। अरे ये देश शरीयत से चलेगा कि संविधान से चलेगा? और दूसरी चीज़ है, शरीयत में भी ये नहीं है कि आप तलाक़ बिद्दत करते फिरो। ये अन्याय और ये अत्याचार जो है वो इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। और आपको लगता है इस लड़ाई में आपका साथ मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने भी दिया? देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने और मुसलमानों ने भी दिया। मैं इसको जो है वो कहने में मुझे जो है वो बिल्कुल गुरेज नहीं है कि, और ये जो इतनी बड़ी तादाद में ये कम हुआ है ना, इसमें एक वो भी कारण है कि जागरूकता का अभियान बहुत बड़े पैमाने पे चला है। और जिन संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाया उन्होंने ये भी कहा कि देखो भैया ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, देखो भैया ये जो है इंसाफ के ख़िलाफ़ है, और दूसरी चीज़ कानून के भी ख़िलाफ़ है। अगर तुमने अब किया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। तो बहुत सी जगह पे ऐसा किसी ने किया भी तो समझौता भी करना पड़ा उसको, क्योंकि समझौते का इसमें प्रावधान है। बिल्कुल। लेकिन नकवी साहब, जहन में सवाल ये आता है कि ट्रिपल तलाक़ बिद्दत तो ख़त्म हो गया, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है सर। वो तो अभी भी चल रहा है। हमको लग रहा था शायद तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी सेकुलरिज्म के नाम पर, वो तो अभी भी चल रहा है। अभी भी राम मंदिर को लेकर कह रहे हैं कि मंदिर से सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। आपको पता है सारे बयान सर? अच्छा भैया,
आप ये बताइए, तुष्टीकरण वालों का संतुष्टीकरण तो हो नहीं सकता। जो लोग तुष्टीकरण के जो है वो आदी हो गए हैं, उनको संतुष्ट आप कर नहीं सकते। हमने जो है वो एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, हमने जो है वो डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, बिना भेदभाव के विकास का रास्ता चुना है और उसका नतीजा आज देश के सामने है। इसलिए हमारा विपक्षी भी, विरोधी भी ये नहीं कहता कि मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भेदभाव किया है, मोदी जी ने जो है वो विकास के क्षेत्र में कोई भेदभाव किया है, मोदी जी ने जो है वो समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके जो है वो आंखों में खुशी आए, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए कोई भेदभाव किया है? नहीं किया। अब जहाँ राम मंदिर का मामला है, भैया बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? इमाम हिंद कहा था उनको। और अल्लामा इकबाल के बारे में जब हमने ट्वीट पे ये लिखा था तो कई लोगों ने कहा कि वो तो पाकिस्तानी थे। अरे भैया, वो हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए और हिंदुस्तान की धरती पे ही मर गए। पाकिस्तान बना ही नहीं था जब वो 37 में मरे हैं, तो उनकी डेथ हुई है। तो इसलिए आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति के साथ एक फैसला किया कि राम मंदिर के मुद्दे पर, उस सर्वसम्मति के फैसले का मुझे खुशी है। मेरे घर पे ही मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम देश भर के मुस्लिम उलेमा, सामाजिक संगठन, जो शिक्षाविद हैं और भी तमाम लोग हैं, आए थे। लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे और सब ने, और उसमें संघ के लोग भी थे, हम भी थे। उसमें ये तय हुआ था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसमें किसी को इसे हार और जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। न हार का हाहाकार और न जीत का जुनूनी जश्न, ये नहीं होना चाहिए। और लोगों ने उसे माना और आज जो है वो लोग खुश हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। भगवान राम किसी धर्म की, किसी जाति के, किसी संप्रदाय के जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। साहब, एक आखिरी सवाल, पूरे हिंदुस्तान के मर्यादा पुरुषोत्तम है, हिंदुस्तान के लोगों के मर्यादा के प्रतीक हैं। एक आखिरी सवाल नकवी साहब आपसे, मतलब आपने तुष्टीकरण और कथित छद्म धर्मनिरपेक्षता की सारी दुकानों पर ताला लगा दिया। 370 भी खत्म हो गया, उसकी भी 5 अगस्त 370 खत्म, तलाक़े बिद्दत खत्म, राम मंदिर 5 अगस्त डेट बता दी। कुछ छोड़ा 24 के लिए? तो कुछ छोड़ा ही नहीं आप लोगों ने। देखिए, इसीलिए हमने कहा मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। जिनके पास वोट का, जिनके लिए जो है विकास का या जो है वो सुधार का मसौदा जो होता है वो वोट का सौदा होता है। वो 5 साल में एक चीज़ घोषित करते हैं कि ये पुल हम 5 साल में कहते हैं बनाएंगे जी। उसके अगले 5 साल में आते हैं, कहते हैं उसका शिलान्यास करेंगे। फिर उसके बाद अगले 5 साल में, कांग्रेस का आप हिस्ट्री देख लीजिए ना साहब, कि वो पहले 5 साल में घोषित करेंगे, फिर शिलान्यास करेंगे, फिर जो है वो एक दीवार उठा देंगे, फिर उसके बाद इस तरह से वो चलाते रहेंगे होप के आधार पर, उम्मीदों पे जिंदा। अच्छा, एक पुल है अभी यूसीसी, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। यूसीसी एक पुल बचा है ना अभी। देखिए, ऐसा है कि जो भी होगा वो लोगों को विश्वास में लेके होगा। और यूसीसी की बात जहाँ तक है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसे जो है वो इस पर आम सहमति बनानी चाहिए। ठीक सर। तो ये कोई असंवैधानिक बात तो है नहीं, लेकिन कोई स्काई लैब नहीं है कि एकदम गिर पड़ेगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.